हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के एंड हमें गिवन है एंगल बीओसी का वैल्यू वो कितना 125 डिग्री और हमें गिवन है एंगल सीडीओ वो कितना 70 डिग्री। देन हमें फाइंड आउट करना है एंगल डीसीओ, एंगल डीओसी और एंगल ओएबी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है हमें कि ट्रायंगल ओडीसी, ये जो ट्रायंगल ओडीसी है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओबीए के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और हमें गिवन है एंगल बीओसी कितना 125 और हमें क्या गिवन है एंगल ओडीसी कितना है, एंगल ओडीसी 70 डिग्री। देन हमें फाइंड करना है एंगल डीसीओ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें डीओसी को फाइंड आउट करना है, इस एंगल को और इस एंगल को। ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर इस एंगल को आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों एंगल डीओसी और एंगल बीओसी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। हमें पता है कोई भी दो एंगल, अगर वो कोई भी दो या दो से ज़्यादा एंगल, कोई भी ऐसा एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। बिल्कुल, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल डीओसी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, तो लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल डीओसी निकालोगे तो एंगल डीओसी कितना आ जाएगा 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री। चलो एंगल डीओसी का वैल्यू कितना हो गया 55। अब ये 55 हो गया, ये 55 हो गया, ये एंगल 70 डिग्री है। तो क्या तुम डीसीओ मतलब इस एंगल के बारे में पता नहीं कर सकते हो? जी हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं मतलब 70 प्लस 55 प्लस एंगल सी डी ओ कितना के बराबर 180 के बराबर। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। सो एंगल सी डी ओ कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल सी डी ओ कितना हो जाएगा 180। इन दोनों को सम करोगे आ जाएगा 125, 125 इधर आएगा माइनस के लिए, ये हो जाएगा माइनस। एंगल सी डी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, ये भी कितना डिग्री हो गया 55 डिग्री, 55 डिग्री। अब देखिए आगे आते हैं, एंगल ओ बी ए का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी ओ ए बी का, ओ बी ए नहीं पूछा है, एंगल ओ ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या गिवन है कि ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक ट्रायंगल ऐसे है ट्रायंगल ओ डी सी और एक ट्रायंगल है ऐसे ट्रायंगल ओ ए बी। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ओ डी सी, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ओ डी सी और क्या लिखा है ओ बी ए, यही लिखा है। ये दोनों बराबर है, मतलब ओ पर बनने वाला एंगल बराबर डी और बी पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, सी और ए पर बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए मतलब यहाँ वाला डी पे जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। मतलब ये 70 तो ये बी का कितना हो जाएगा 70। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, सी पर बनने वाला एंगल किसके बराबर होगा, ए पर। सी पर कितना एंगल बना है 55, अभी आपने फाइंड आउट किया है एंगल सम प्रॉपर्टी से, इस वजह से ये भी एंगल कितना हो गया 55। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि एंगल सी डी ओ बराबर होगा, इससे पहले मिटा देता हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल सी डी ओ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए बी के। ये दोनों एंगल आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ से एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना बता दोगे, ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। मतलब कि तीनों के तीनों एंगल कितने के आ गए 55 के, 55 डिग्री के तीनों एंगल आ गए। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट each other at O using similarity criterion for two triangles show that OA by में OC equal to OB by में OD। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर कि एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देन हमें प्रूफ करना है कि OA और OC का रेशियो बराबर आ जाए OB और OD के रेशियो के। मतलब मेरे भाई कि देखो क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है कि AB और DC आपस में पैरेलल है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ क्या करना है कि OA बाई में OC। अगर तुम ध्यान से इस OA और इस OB को देखो तो देखो OA और OB पर अगर थोड़ा सा तिरछी नज़र डालोगे तो ये ट्रायंगल OAB के पार्ट्स हैं
और इन दोनों पर OC और OD पर ध्यान दो, तो OC और OD पर ध्यान दोगे तो क्या मिलेगा कि ये ट्रायंगल ODC के पार्ट्स तुमको मिल जाएंगे। मतलब तुमको क्वेश्चन क्या रहा है कि ट्रायंगल OAB को और ट्रायंगल OCD को सिमिलर करके दिखाओ। तुम ट्रायंगल को जैसे सिमिलर कर दोगे उसके बाद ये रेशियो तो खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है। मतलब तुम्हें ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये डायरेक्ट ना बोल के मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में बोला है। ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, तो हमें गिवन है कि ये साइड AB और DC आपस में पैरेलल हैं। जैसे ही पैरेलल होंगे तो कुछ एंगल वाला थीम होगा। तब तक मैं एंगल लिख रहा हूँ, आप सोचो इसको, ये 1 2 3, ये हो गया 4, ये मैंने 5 और ये मान लिया 6। आपने सोच लिया अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में सोचा, क्या तो सोचा है कि एंगल 1 किसके बराबर होगा। बिल्कुल, ये लाइन और ये लाइन जब आपस में पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 के। एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये किस प्रॉपर्टी से दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, जी बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर से। उसके बाद तीसरा हम सबका फेवरेट एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 5 के बराबर। ये किससे, तो ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये किसके बराबर हो गया, किस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट से। अब आप क्या लिख सकते हो, देन बाई ए क्राइटेरिया, देन बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल OAB सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OCD के। OCD, अब यहाँ पे मैंने OCD क्यों लिखा, यहाँ ODC क्यों नहीं लिख लिया, तो देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल OAB है और अगला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल OCD। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैंने OAB की जगह पर क्यों ना मैं ODC लिख दूँ, ODC क्यों ना लिख दूँ। तो देखो क्यों लिखा गया सर, हमको पता है कि O और O पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर है एंगल 2 एंगल 5 के बराबर। इसके बाद देखो A के बाद कौन सा एंगल बराबर है, A पर बनने वाला एंगल और C पर बनने वाला एंगल आपस में बराबर है, इसलिए मैंने A की जगह पर C लिखा। और फिर B पर बनने वाला एंगल और एंगल D पर बनने वाला एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD लिखना पड़ा। अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A पर बनने वाला एंगल किसके बराबर है, C के बराबर है, ना कि D के बराबर है। इस वजह से यहाँ पे D लिखना गलत है। तो इस तरीके से नहीं, फॉर्मेट ये तैयार रखना आपको। ट्रायंगल OAB इस वजह से ट्रायंगल OCD के सिमिलर होगा। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही गया तो फिर आप क्या, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो देन लिख सकते हो कि OA बाई में OC बराबर हो जाएगा किसके, OB बाई में OD के, और किसके बराबर हो जाएगा, एक और कौन सा है, AB और DC। तो आपको बस इन्हीं दोनों से काम है, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख लो फिर से, OA बाई में OC इक्वल टू OB बाई में OD। यही आपको करना था प्रूफ, ये हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।